तो रिकॉर्डिंग होने चुका है। तो आज का क्लास है स्टैटिस्टिक्स। हम बस बेसिक बता देते हैं क्लास 10 का एक बार। हेलो, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गया स्क्रीन शेयर। और स्क्रीन शेयरिंग ऑन नहीं हुआ ना। बेसिक बता देता है, जिसको लगता है उसको बेसिक आता है मत लिखना, जिसको लगता नहीं आता वो लिख लेना, ठीक है। कौन सा चैप्टर करवा रहा है? स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये तुम लोग बुक से हटा दिया, पहले का बुक में था, क्योंकि अब तुम लोग क्लास 10 में इसलिए हटा दिया। एक ही बात है, पर तुम लोग को तो निकालना ही पड़ेगा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लो, फॉर एग्जांपल x1, x2, x3, x4 डॉट 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 xn। तो जो सेंटर का वैल्यू है, मीड वैल्यू, उसको जो भी मीड या मीड वैल्यू का आसपास आता है उसको बोलता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लास 10 में तुम लोग ऐसा 3 पढ़ा था। मीन जो कि एवरेज होता है, मीडियन जो कि मिड पॉइंट होता है, एंड मोड वो क्या होता था, सबसे ज्यादा कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट हुआ है। ठीक है ना, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, को डाउट। तो तुम लोग नहीं। ऑब्जर्व करा होगा, ये तीनों ऑलमोस्ट ऑब्जर्वेशन, जितना भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका सेंटर के आसपास ही लाई करता है, को डाउट। भले एग्जैक्टली ना करे, एग्जैक्टली भी कर सकता है या सेंटर के आसपास ही लाई करता है, को डाउट। अब देखो, नहीं। तो मीन हो गया एवरेज वैल्यू। अगर मीन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया, फॉर एग्जांपल x1, x2, x3 डॉट डॉट डॉट, हाँ, तो फॉर्मूला क्या था, समेशन xi बाय n डॉट डॉट अप टू xn। हाँ, ऐसा n ऑब्जर्वेशन है, तो फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाँ या ना। तो इस सम को हम लोग समेशन x से निकल समेशन xi लिखते हैं, इसमें कोई डाउट। आई थिंक समेशन तो पढ़ ही लिया होगा अब तक बहुत बार। एक्स आई वेर i इक्वल टू 1 टू n। ये सिंबल नहीं पढ़ा अभी तक, ओल्ड, अच्छा लिखा नहीं है अभी तक। नहीं देखा अभी तक सिंबल। नहीं लिखा लिखा हुआ पूरा लिखा नहीं था। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, सिंबल तो मिला हुआ ना पहले। हाँ। समेशन मतलब सम। सपोज एक्स आई लिखा है और हम यहाँ दिया आई इक्वल टू 1 टू n, मतलब तुमको हर बार आई का वैल्यू बैठाना है। पहले आई का वैल्यू 1 बैठाओ, समेशन मतलब प्लस, फिर आई का वैल्यू 2 बैठाओ, समेशन मतलब प्लस, और ऐसे कंटिन्यू होगा कहाँ तक, एक्स एन तक, को डाउट। तो ये हो गया फॉर्मूला, समेशन एक्स आई बाई एन, वेर एन इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, को डाउट। मीडियन क्या था, मिड वैल्यू, उसका दो फॉर्मूला था, एक एन बाई टू एथ प्लस एन बाई टू एथ प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। ये कब होता है, जब एन इवन हो। एंड दूसरा सिंपली एन प्लस 1 बाई टू एथ ऑब्जर्वेशन। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये कब होता है, जब एन ऑड हो। एग्जाम्पल लिखना मत, हम बस दे रहे हैं, देखो। मान लो 1, याद रखना मीडियन निकालने के लिए हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखो, कौन बता सकेगा इसका मिडिल वैल्यू क्या है, याद रखिए। इसका ये जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखा है इसका मिडिल वैल्यू क्या है, 9 और 11। 9 और 11। पर सिंस हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो 9 और 11 का हम लोग एवरेज निकालेगा, विच इज 9 प्लस 11 बाई 2, समझ गया। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तुम देख सकते हो यहाँ पे इवन है, एन इक्वल टू 6 है ना। तो 6 बाई 2 प्लस 6 बाई 2 प्लस 1, यानी कि थर्ड प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन, को डाउट। तो थर्ड है 9, फोर्थ है 11, को डाउट। समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं, बिकॉज हम थोड़ा डायरेक्ट ही जा रहा है, क्लास 10 में मिला था ये सब, हाँ। पक्का। और एक 19 एक बार हटा दो तो तुम देख सकते हो इसमें एन 5 हो गया, यानी कि ऑड। और इस बार तुमको सीधा मिडिल वैल्यू मिल रहा है, कौन सा मिडिल वैल्यू इस बार, 9। तो इस बार मीडियन 9 ही है। अगर फॉर्मूला वाइज जाएगा 5 प्लस 1 बाई टू ऑब्जर्वेशन, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन, को डाउट, विच इज 9। तो मीडियन में किसी को डाउट। और मोड तो था ऑब्जर्वेशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये तो पता ही है।
मोड कैन बी यूनी मॉडल और बाई मॉडल, मतलब या तो एक मोड एग्जिस्ट कर सकता है या तो दो मोड। दो से ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो मोड डज नॉट एग्जिस्ट। गुड आउट। तो ये हो गया अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला। क्या ग्रुप डेटा में भी अगर सिंपली क्लास इंटरवल नहीं है तो, पर जैसे क्लास इंटरवल आएगा तो उसका फॉर्मूला अलग हो जाता है। तो पहले ही उतार लो, ये होते बोलना। तो इसलिए इसको नाम दिया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्यों? बिकॉज ये सारा वैल्यू सेंटर के आसपास रहता है और कभी कभी एग्जैक्टली सेंटर भी हो सकता है। मीडियन एग्जैक्टली सेंटर पे ही है, मीन और मोड सेंटर पे भी हो सकता है या उसके आसपास भी हो सकता है। गुड आउट। मोड का तो मतलब कभी मीडियन भी जीरो एग्जैक्टली सेंटर, मतलब बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एग्जैक्टली सेंटर, नॉट बाय वैल्यू। हाँ, बाय वैल्यू देखिएगा तो 15 का आधा कितना होता है? 7.5। तो वैसे मिडिल से तो दूर ही है। गुड आउट। मीडियन का एक खास बात क्या है, अगर तुम एक्सट्रीम वैल्यू को चेंज भी कर देता ना, मान लो ये 1000 भी दे देता, तो भी मीडियन का वैल्यू अनअफेक्टेड रहता है। दैट मीन्स मीडियन आर अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, बिकॉज मीडियन को सिर्फ मिडिल ऑब्जर्वेशन से मतलब है, साइड से नहीं। गुड आउट। डन। और इसका और बेसिक बेसिक अगर तुम लोग को रिवाइज करना है एकदम अनग्रुप डाटा का थोड़ा प्रॉपर्टीज ये सब, तो हम सजेस्ट करेगा मेरा क्लास 10 वाला स्टेटिस्टिक्स का पहला वीडियो देख लेना, उसमें मिल जाएगा। उसमें बेसिक बेसिक पॉइंट डाला हुआ है। 450 मिनट का वीडियो होगा, जस्ट एक वो वीडियो देखने से चलेगा, तो तुम लोग का क्विक रिकैप हो जाएगा। गुड ठीक है। स्ट्रेटेजी। हाँ, गुड स्ट्रेटेजी। थैंक यू। ठीक है, हम उतना डिटेल नहीं जाएगा, हम बस एक फॉर्मूला बता दें, बट फिर भी तुम लोगों को लगता है एक थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए और इसका बेस सम्स करना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट एमसीक्यू में डाल सकता है, पर्टिकुलरली तुम लोग के लिए जेई के लिए देख लेना, उसमें हम डाला है। ठीक है। अब आता है ग्रुप डेटा का, जिसमें क्लास इंटरवल होता है। हमें जस्ट बता देता है क्लास इंटरवल कि इस टाइप का होता है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, कंटिन्यू। तो इसको जो लोअर वाला होता है उसको बोलता है लोअर लिमिट, जो अपर वाला होता है उसको बोलता है अपर लिमिट। गुड आउट। तो क्लास साइज हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि ऑब्वियसली 10 माइनस 0 10। तो क्लास साइज हो गया, या क्लास हाइट कुछ भी बोलो, जिसको 8 से डिनोट करता है, क्लास हाइट या फिर क्लास साइज, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई डाउट? क्लियर? फिर आता है क्लास मार्क, जिसको हम लोग एक्सआई से डिनोट करता है। क्लास मार्क हो गया क्लास इंटरवल का मिडिल वैल्यू, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तुम ये वाला एग्जांपल लेगा 0 प्लस 10/2 विच इज 5, मतलब मिडिल वैल्यू। क्लास मार्क होता है मिडिल वैल्यू। कोई डाउट? फिर एक आता है रेंज। रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, या हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। अगर हम लोग पहला वाला का केस में रेंज देखना चाहता है, इसका केस में हाईएस्ट है 1000, लोएस्ट है 1, तो 1000 माइनस 1 इक्वल टू 999, ये मेरा रेंज हो गया। ठीक है ना? तो रेंज कुछ नहीं है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। कोई डाउट? ये बार दिखाना है नीचे आप जो लिखा था। दिखा रहा है। तो एक बार देख लो की पॉइंट्स के हिसाब से डाल लो तुम लोग। क्लास इंटरवल लोअर लिमिट क्या होता है? लोअर लिमिट को एल से डिनोट करता है, स्मॉल एल। ये यूएल एल एल कहीं पे यूज मत करना, ये हम बस फॉर्मूला बेस में एक बार लिखा है, पर यूएल एल एल कुछ नहीं होता। यूएल अपर लिमिट, एल एल लोअर लिमिट, फुल फॉर्म में लिखना अगर तुम लोग लिखना चाहता है, पर कहीं यूज होने वाला है नहीं, तो वैसे कोई फायदा नहीं है, इसलिए शॉर्ट ही कर लो। बस हम बता रहे हैं ऐसा कोई सिंबल नहीं है, हम बस यूज किया। देख लो, कोई डाउट यहाँ तक? तो आगे बढ़े हम। 1 मिनट भैया। ये क्या हो गया? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन।
हाँ भैया। एक सेकंड ना, मैं चीज दिख रहा है। अच्छा, तुम एक चीज देखो, हाँ, कंसिडर द रन स्कोर्ड बाय टू बैट्समैन इन द लास्ट 10 मैचेस, ठीक है। और ये लोग बता दिया जाए सबका मीन मीडियन कितना है, ठीक है। बैट्समैन ए का भी मीन 53 है और बैट्समैन बी का भी मीन 53 है, ठीक है। और मीडियन भी सेम है, कोई प्रॉब्लम। और ये रहा दो डाटा। अब दो डाटा को इस तरह से कंपेयर कर रहा है यहाँ पे, देखो। तो ये जो ब्लू डॉट है ये मेरा डाटा है, ये बैट्समैन ए का डाटा है। और ये जो यहाँ पे जो ब्लू डॉट है ये बैट्समैन बी का डाटा है। तो तुम देख सकता है दोनों डाटा को कंपेयर करेगा, दोनों डाटा में तुमको मीन कहाँ मिला, यहाँ मिला 53 और मीडियन भी यहाँ मिला 53। क्या तुमको ये पता चला मीन मीडियन से जो लोग कितना स्कैटर्ड है? तुमको मीन पता चल गया 53 या मीडियन पता चल गया 53, पर तुमको इससे ये नहीं पता चला जो जो एक्चुअल रन्स है उससे लास्ट 10 मैचेस का, वो मीन या मीडियन से कितना दूर है। फॉर एग्जाम्पल हम बोल, अगर तुमको सीधा ये इन्फॉर्मेशन देता कि रोहित का एवरेज रहा है लास्ट 10 मैचेस में 70 रन, इसका मतलब क्या है? क्या वो हर मैच में 70 मार रहा है? क्या तुम ये बोल सकता है? हेलो, क्या भैया वापस बोलना एक बार? अगर हम तुमको ये बोलता है रोहित का एवरेज रन लास्ट 10 मैचेस में 70 रहा है, ठीक है, ओके। तो हाँ। क्या इसका मतलब ये है जो वो हर मैच में 70 रन कर रहा है? नहीं। ऐसा भी हो सकता ना, क्या पता एक दो मैच में जीरो में हुआ होगा, किसी में 40 लाया होगा, और किसी एक दो मैचेस में शायद 200 दो बार कर लिया होगा, है ना। मुझे सकता है पर सपोज कब है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादातर मैच में 80-90 के आसपास रहा है और कोई एक दो मैच में 50 के आसपास रहा है, इस वजह से 70 रहा है एवरेज। यानी कि अगर तुमको मीन या मीडियन हम तुमको बताता है, तुमको ये पता नहीं चल रहा है कि वो एक्चुअली 70 मैचेस में 10 मैचेस में कितना स्कोर किया होगा, एक अंदाजा नहीं लगेगा, है ना। समझ रहा है? तुमको ये पता नहीं चलेगा कि दो बैट्समैन का भले मीन सेम रहा हो पर उनका परफॉर्मेंस हर मैचेस में अलग हो सकता है और काफ़ी वेरी कर सकता है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है ए और बी, जहाँ यहाँ पे बी का 10 मैचेस में ऑलमोस्ट 50 से 60 का बीच ही रहा है सारा मैचेस में, वहीं ए का एक बार 0 भी आया, एक बार 120 भी आया, कितना बार 30 भी किया उन्होंने। पर हमको ये पता नहीं चल रहा था लास्ट 10 मैचेस का परफॉर्मेंस, ओनली मीन देख के या मीडियन देख के। तो मतलब हमको ये पता नहीं चल रहा था कि उसका जो एक्चुअल रन्स है वो मीन से या मीडियन से कितना दूर है, कितना वेरी कर रहा है। तो इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ने वाला है कि जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है वो मीन से या मीडियन से कितना वेरी कर रहा है, उसी को टर्म मिला डिस्पर्सन। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, जो कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, देखो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में क्या पढ़ने वाला है, जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है वो सेंटर से कितना वेरी करता है, मतलब मीन मीडियन मोड से कितना वेरी कर रहा है, मीन मीडियन से। क्योंकि मीन मीडियन हमको सिर्फ बताता है एवरेज कितना है, उससे हमको और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। ये भी नहीं पता चल रहा लास्ट 10 मैचेस में उन लोगों का परफॉर्मेंस कैसा रहा होगा, बस इतना पता चल गया एवरेज 53 है। तो ये भी जानना जरूरी है कि हर एक मैचेस में उसका जो भी स्कोर रहा होगा वो एवरेज से कितना दूर रहा, ठीक है। अब तुमको देखा जाए, हम बोलेगा बैट्समैन बी का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर रहा है, क्यों? बैट्समैन बी कंसिस्टेंट रहा है पूरा, जबकि बैट्समैन ए कंसिस्टेंट नहीं रहा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बी वाला ज़्यादा बेहतर बैट्समैन है कंपेरेटिवली, है ना। कोई डाउट? ठीक है अनुष्का, हेलो, ठीक है ना। हाँ भैया हाँ। तो बस हम लोग वही देख रहा है कि ये बोला देखो, जहाँ बी में सब में सेंट्रल टेंडेंसी का आसपास क्लस्टर कर रहा है, यहीं पे है, ये वाला सारा ज़्यादातर स्कैटर्ड स्प्रेड है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा फैक्टर आएगा वेरिएशन, यानी कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन कितना वेरी कर रहा है, तो वो सब आता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अंदर। तो वो पढ़ने से पहले हम लोग
फॉर्मूला बता देता है ऑलरेडी मीन मीडियन मोड का। ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला क्या है देखो, मीन का सिंबल ये होता है समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई, कोड ये हो गया फॉर्मूला, जहाँ पे एफ आई हो गया फ्रीक्वेंसी, एक्स आई हो गया ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट ये मेथड। ये एक्स बार क्या है? मीन, अरे भाई ये मत बोलो ये याद नहीं है तुमको, तो सबसे आगे भी है। ये ये बोलने वाला चीज नहीं जो याद नहीं है, और कोई बात नहीं। फिर आता है मीडियन। अच्छा, मीन का एक और फॉर्मूला है एज्यूम मीन मेथड, क्लास 10 में मिला होगा, एज्यूम्ड मीन मेथड। हम यही सजेस्ट करेगा, हम लोग जब करेगा हम बताएगा कैसे कर रहा है, बट थोड़ा समझना है तो मेरा क्लास 10 वाला वीडियो देख लेना, 2 ही लेक्चर का वीडियो है टोटल, ठीक है। कैपिटल ए प्लस समेशन एफ आई टी आई बाई समेशन एफ आई। हालांकि जब स्टैंडर्ड डिवीजन करेगा तो ये मीन निकालना पड़ता है, तब वहाँ पे हम बता देगा कैसे निकाल रहा है, वहीं पे देख लेगा हम बस फॉर्मूला लिखा के छोड़ रहा है। फिर आता है मीडियन, एक और फॉर्मूला बस लिखा देता है, एक और फॉर्मूला लिखा देता है बस, प्लस भैया मैं कुछ सच बताया, कुछ याद नहीं है। ये ए है क्या? एज्यूम मीन है, एक बार फॉर्मूला लिख लो, जब सम आएगा बता देगा। स्टेप डेविएशन मेथड। तो मीन का ये 3 फॉर्मूला है, कैपिटल ए डी आई यू आई क्या डिनोट कर रहा है, मतलब कैसे करना है ये हम लोग सम्स में देख लेगा एक बार। यहाँ ऐसे लिख लो, डी आई क्या डिनोट करता है, हियर डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस कैपिटल ए, यहाँ पे यू आई इक्वल टू टी आई बाई एच, ये लिख के रख लो, फॉर्मूला बस उतार लो एक बार, जब सम करेगा तो समझ में आ जाएगा। चलो मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ, 1 सेकंड में आ रहा हूँ। हाँ, फॉर्मूला उतार लो बस, हम बता देगा, बट फिर भी किसी को डाउट होता तो एक बार क्लास 10 वाला वीडियो देख लेना, बस बार बार वही बोले जा रहा है। उतार लिया। फिर देखो मीडियन का और मोड का एक ही फॉर्मूला है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, एंड मोड इक्वल टू एल प्लस ट्वाइस f1 minus f0 minus f2 and f1 minus f0 into h। ये मोड, ओह मोड का फॉर्मूला है, पर हमको नहीं लगता मोड यहाँ पे चाहिएगा, यहाँ पे सिर्फ मीन और मीडियन ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मीन और मीडियन चाहिएगा। तो कौन क्या डिनोट करता है, जब सम करेगा देख लेगा, इतना उतार लो, जब सम करेगा तब देख लेगा हम लोग। ये सी एफ क्या है? सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पीडीबी कर दिया। हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ भैया। अब यहाँ देखो, तो रेंज, क्वार्टर डिवीजन, मीन डिवीजन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन हम लोग ये पढ़ने वाला है। रेंज ऑलरेडी हम बता चुका, रेंज क्या है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इन केस ऑफ बैट्समैन ये निकाला था, मैक्सिमम 117 था, मिनिमम 0 था, तो रेंज 117 ही है।
बैट्समैन बी में देखो रेंज कितना है 60 माइनस 46 14, तो रेंज से ये पता चल रहा है कितना स्कैटर्ड है। रेंज ऑफ ए बहुत ज्यादा है 117, मतलब बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है। रेंज ऑफ बी बहुत कम है सिर्फ 14, मतलब बहुत कम स्कैटर्ड है, मतलब मीन के आसपास ही ज्यादातर वैल्यू है, सेंट्रल वैल्यू के आसपास ही ज्यादातर ऑब्जर्वेशन है। रेंज ये बता रहा है, रेंज क्या बता रहा है, जितना कम रेंज मतलब सेंट्रल वैल्यूज के आसपास ही है सारा ऑब्जर्वेशन, और जितना ज्यादा रेंज मतलब सेंट्रल वैल्यू से काफी दूर है ज्यादातर ऑब्जर्वेशन। कोई डाउट? आगे बढ़े। तो रेंज हम लोग को एक रफ आइडिया तो दे दिया जो कितना वेरी कर रहा है। रेंज क्या कर रहा है, एक रफ आइडिया दे रहा है। जो रेंज बोल दिया, इसका रेंज क्या था 117, दैट मीन्स ये बता रहा है कि बीच वाला वैल्यू से काफी ज्यादा वेरी कर रहा है। इसका रेंज 16 या 14 आया था, तो ये भी बता रहा है कि बीच वाला वैल्यू से ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है, बिकॉज इसका रेंज बहुत छोटा है। तो रेंज से हम लोग को एक रफ आइडिया मिल रहा है जो ऑब्जर्वेशन कितना वेरी कर रहा है। कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ वही लिखा है देखो, द रेंज ऑफ द डाटा गिव्स अस ए रफ आइडिया ऑफ ए वेरिएबिलिटी but does not tell us about the dispersion of data from a measure of center tendency। तो इसके लिए हम लोग निकालता है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सभी। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, ओके। भैया ये रेंज निकालता कैसे है? अरे अभी तो क्या हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन नहीं अच्छा बताया हाँ था? हाँ हाँ सॉरी भूल गया। हाईएस्ट वैल्यू लेना माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाँ 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 हाँ, वो बताया था 1000-1। ये रहा। हाँ याद है 1000 बताया था। ठीक है, अब आता मीन डेविएशन। पहले हम लोग मीन, एक चीज देखो, हाँ हम एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ओके। कोई बता सकेगा इसका मीन क्या होगा फटाफट? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 5 4 9 3 12 14 15, 15 में 5 3, और वैसे बात है सेंट्रल में आया बिकॉज यूनिफॉर्मली आगे बढ़ रहा था, ठीक है ना। तो इसका मीन क्या 3 है, कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब हमको ये मान लो एक्स आई, हमको ये देखना है कि एक्चुअली ये सारा ऑब्जर्वेशन मीन से कितना दूर है। हम लोग क्या निकालेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालेगा। तो हम देखेगा 1 3 से कितना दूर है, -2 दूर है या नहीं? 2 3 से -1 दूर -1 है, 3 3 से 0 0 1 1 2। 2 पर जब तुम इन सबको सम करेगा क्या आएगा? 0। तो दैट मीन्स सम of the deviations from mean is always 0। याद रखना एमसीक्यू में पूछता है, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। अगर तुम मीन से डेविएशन निकालता है तो हमेशा 0 होता है। तो क्या कोई फायदा हुआ मेरा इसमें, कुछ पता चला? ये तो 0 ही हो गया, ठीक है ना। ओके, हाँ हाँ ठीक है चलो। अब कहने का मतलब है तुमको मीन डेविएशन निकालने दो या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने दो, कुछ भी निकालने दो, वो निकालने के पहले तुमको मीन और मीडियन निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालता हम अभी वापस सिखा देगा, ठीक है। हाँ बस फॉर्मूला लिखा दिया पहले। तो हम लोग मीन डेविएशन में जाने से पहले, चलो मीन डेविएशन में जाता है। अब दो नंबर 1 हेडिंग, वो लिखना था क्या भैया? हाँ ये लिखो ना, नोट में लिखो, नोट। कौन सा ये खाली पूरा डायग्राम लिखूंगा वो हाँ उसके फटाफट लिख टेबल लेना, एग्जाम्पल ही तो है। ये एक्स आई है, साइड में लिख देना एक्स बार, तुम निकाल लिया, एक्स निकाल के नहीं लिखा ना, बस साइड में लिख दो एक्स बार इक्वल टू 3, मीन इक्वल टू 3। तो कंक्लूजन ये मिला जे सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0, ठीक है। चलो कंटिन्यू करता है। अब देखो, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, रेंज ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिया, हेडिंग दे दो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। पहला रेंज है, हम क्वार्टल डिवीजन लास्ट में बताएगा, हाँ। दूसरा हम लोग पढ़ता है मीन डेविएशन,
तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएगा, वहीं पे तुमको फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता है। तो बुक में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। अच्छा देखो, फॉर अनग्रुप डाटा पहले, ठीक है ना, सेम है, कुछ खास नहीं है, जैसे मीन निकालता था वैसा ही है। हाँ? पहले हम लोग क्या निकालेगा, देखो एग्जाम्पल नंबर क्या है, 6 7 10 12 13 4 8 12। किसी के पास बुक है? है बुक। हम तुम बता तो हम शेयर करते हैं। 6 7 10 उसके बाद 1 मिनट हम बताते हैं। 6 7 10 12 13 4 8 12। ठीक है, इधर अब देखो, पहले हम लोग इसका मीन निकालता है। बताओ मीन क्या होगा, इस सबका सम डिवाइडेड बाय 8 कितना आएगा, फटाफट के बता दो बुक में, ये तो पता ही है। 9। तो हमसे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 9 आएगा। डन, ये तो सक जाएगा तुम लोग, ठीक है। अब डेविएशन निकालने के लिए क्या करेगा, पहले हमको ऑब्जर्वेशन से डेविएशन निकालना पड़ेगा। हाँ एक्स आई माइनस एक्स बार निकालेगा इसका। तो देखो एक बार फिर से बताना क्या क्या है। 7 10 12 हम एक काम करते हैं, वैसे बनाता ना थोड़ा बेहतर होगा। वर्टिकल पता 6, क्यों लिख रहा हूँ। अरे 7 इसमें स्पेस बचेगा ना, तुम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकता है। 12 11 10 12 13 4 8 लिख रहा है ना। लिख लिया हाँ हम। 12 तो एक्स आई माइनस एक्स बार 9 है, तो ये क्या होगा, minus -3, 3 ये minus 2 -2, 1 ये 1 3 ये 4 4 -5 -1 minus 1 3। 3 डन। पर हम लोग हम्म ऑलरेडी करके देख चुका है, अगर सम करेगा तो डेविएशन क्या आएगा, 0 आएगा। हम्म, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेगा मॉडुलस, यानी कि सबको क्या बना देगा, पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम, अब तो टेंशन ही नहीं है। डन, सबको क्लियर, हम्म, आगे बढ़े। हाँ अब फॉर्मूला कुछ नहीं है, डेविएशन का फॉर्मूला वही है, सम ऑफ दिस डेविएशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी कि मीन डेविएशन इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट मीन, क्योंकि इस बार तुम मीन से निकाल रहे, अबाउट मीन इक्वल टू सम ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, दैट मींस समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, विच इज, अब बस तुमको यहाँ पे समेशन निकालना है। क्या होता है, 22/8 तो इन सब को जब सम करेगा क्या आएगा, 22, तो विच इज 22/8 कितना आया, 2.75 2.75। कोई डाउट, यही है नहीं फॉर्मूला। अब तो एक ऑब्वियस सा बात है, तुम लोग खुद समझ गया होगा, जैसे मीन में क्या था, समेशन एक्स आई बाई एन था, पर जैसे ही फ्रीक्वेंसी आया उसमें एफ आई एक्स आई हुआ ही नहीं हुआ। नहीं तो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी आएगा तो इसमें फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जस्ट एक एफ आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहा है। हम्म, चलो जब करेगा तब पता चलेगा। इसमें कोई डाउट, एक बार देख लो इस सम में कोई डाउट किसी को भी, इस सम में किसी को नहीं डाउट। भैया। डन। हाँ अब अगर इसी में बोलता फाइंड अ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। अगर हमको बोलता मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा। तो लिखो इन असेंडिंग ऑर्डर, पहले अरेंज करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन आर, शुरुआत कहाँ से हो रहा है, 4 से, 4 6 7 8 10 12 12 13, है ना, सही है, हाँ जी ठीक है। हाँ, अब डायरेक्ट बताओ क्या होगा, कैपिटल एम फॉर मीडियन, एन क्या है यहाँ पे, 2 2 4 5 6 7 8 है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, सिंस n इक्वल टू 8 इवन। तो डायरेक्ट पता चल रहा है कितना हुआ, +5/2 प्लस 5/2। अब फोर्थ किया 8,
और फिफ्थ 10 है ना? 14/2 9. 8 + 10/2 = 9. लकीली इसमें भी क्या निकला? मीडियन 9. तुम्हारा मीन और मीडियन सेम है ना? अब बाकी कहानी वही है, पता है? सिंस डेविएशन निकालना है, लास्ट टाइम मीन से डेविएशन निकाला था, इस बार किससे डेविएशन निकालना है? मीडियन से. यानी कि xi माइनस कैपिटल M का मॉडुलस. बट हम इसको कैलकुलेशन करके दिखाएगा नहीं, बिकॉज मीन और इसका वैल्यू सेम था, तो आंसर सेम ही आने वाला है. बात है भाई. अबाउट कैपिटल M लिख लेगा, फॉर्मूला वही है, समेशन xi माइनस कैपिटल M बाई n. नंबर हम कैलकुलेशन दिखा नहीं रहे बिकॉज ऊपर वाला ही कैलकुलेशन है, बिकॉज वैल्यू सेम आया है. सिंस ये वैल्यू सेम आया तो कैलकुलेशन डिटो ये सेम ही बनेगा. कोई डाउट? तो यानी कि इनडायरेक्टली कर क्या रहा है ये लोग? मीन डेविएशन अबाउट जो भी ले रहा है उसके लिए कर रहा है समेशन xi माइनस वो सेंट्रल टेंडेंसी वाला वैल्यू. अभी सेंट्रल टेंडेंसी मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. जिसके भी अबाउट ले रहा है. अगर मीन के अबाउट ले रहा है तो इसका जगह मीन आएगा, और मीडियन के अबाउट ले रहा है तो इसका जगह क्या आएगा? मीडियन. कोई डाउट? नहीं. समझ गया ना? तो देखो एक ही क्वेश्चन में हम लोग 2 सम कर लिया. एक बार चेक कर लो, उतार लो फटाफट. समझा? हाँ. उतार लिया या आगे बढ़े? उतार लिया. अब देखो एग्जाम्पल 2 से हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीन, पहले मीन निकाला, फिर ये लोग सबका एक्सा माइनस एक बार डायरेक्टली निकाला, पर हम लोग टेबुलेटेड फॉर्म में किया, ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना? फिर उसका सम निकाला और देखो आ गया. कोई डाउट? कर लेगा खुद से? भैया एक बार वो दिखा रहा है ना. देख लो, उतार लो फटाफट. नेक्स्ट देखो, वापिस से बता देता हूं. अब एग्जाम्पल 2 सकेगा, देखो डिटो सेम कहानी. क्या बोला? मीन डिविजन अबाउट मीन. देखो तो पहले मीन निकाला, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार निकाला, फिर उसका सम निकाला. चेक करो, तुम लोग टेबुलेटेड फॉर्म में करना, ज्यादा बेहतर होगा. डन. एग्जाम्पल 3 भी सेम हम करवा दिया रेवेदा. मीन डिविजन अबाउट मीडियन, तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो एन का वैल्यू यहाँ पे 11 है, टोटल ऑब्जर्वेशन. तो फॉर्मूला सीधा लग गया, 11 + 1/2 सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन विच इज अगेन 9. अब बस कुछ नहीं कर रहा है, क्या निकाल रहा है? एक्स आई माइनस एम. चेक करो, लास्ट टाइम एक्स आई माइनस एक्स बार निकाला था, अब एक्स आई माइनस एम निकाला है, फिर सम किया है और निकाला है. चेक करो, फॉर्मूला वही है. कुछ बताना है इसमें? क्या कुछ बताना है? नहीं. अब देखो हम लोग मीन डिवीजन फॉर ग्रुप डाटा यहाँ पे 2 पार्ट में पड़ेगा, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, पर फॉर्मूला दोनों में सेम है, ठीक है? मीडियन का फॉर्मूला तो मिल गया, पहले एक बार नीचे जाता है. फॉर्मूला में कुछ बदलाव नहीं है. देखो जब ग्रुप डाटा आ जाएगा, ग्रुप डाटा हम खाली डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है फॉर ग्रुप डाटा. एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट क्लास कर लेगा. मीन डेविएशन अबाउट मीन, फॉर्मूला बस क्या आ जाएगा? सिंस फ्रीक्वेंसी आ गया है तो एफ आई वाला आ जाएगा, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार मॉडुलस, ऑब्वियसली ये वाला. इसमें लोग पहले फॉर्मूला मॉडुलस लगाया, बाद में लगाया, पहले लगाया, एक ही बात है. डिवाइड बाय कैपिटल एन, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन, वेयर एन इज समेशन एफ आई. और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इक्वल टू समेशन एफ आई बस अगर आप एक्स आई दूसरा तो देख ही रहा. माइनस कैपिटल एम बाई कैपिटल एन. कहानी सेम है, बस एक एफ आई मल्टीप्लाई हो जाएगा. एक बार देख लो, फॉर्मूला उतार लो. ठीक है, सॉरी. ठीक है,
हम फिर से बोला, मैं एग्जांपल करवाएगा, फिर एक्सरसाइज तुमने के लिए होमवर्क है। हाँ। हाँ जी। भैया हम्म। जैसे भी ठीक है। अच्छा, आगे मीन मीडियन मोड एक्सप्लेन किया है थोड़ा डिटेल में, कैसे मीडियन निकाल रहा है, मीन निकाल रहा है, तो साथ साथ हम भी बता ही देगा। पहला एक्सरसाइज खाली मीन डिवीजन ही है। हाँ। इसमें डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस तो हम बता देगा, कुछ नहीं है। फिर वेरिएंस इन स्टैंडर्ड। तो आज करेगा या नेक्स्ट क्लास करेगा ये? नेक्स्ट क्लास। भैया एक बार थोड़ा ऊपर जाना, मुझे देखना था मेरे को और थोड़ा। भैया क्लास ओवर हो गई। हाँ फिर चला जाओ, हम ऑफ कर देते हैं। ओके।